जय हिंद। तो देखिए यहाँ हम सब एएलपी टेक्नीशियन का 11वां सेट अर्थात साइंस प्रश्न के जो हमने 10-10 प्रश्न का सेट लिया था, तो ये हमारा 11वां सेट की ओर आगे बढ़ते हैं और मात्र 10 प्रश्न का ही सेट लिया गया है। तो यहाँ तक देखिए हम सब टोटल 103 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके थे और अब है जो 104 से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 104 प्रश्न क्या करा, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कह रहा है। जैसे कि ये प्रश्न क्या कहा, तापमान बढ़ा किसका, हवा का, तो उसमें है जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, तो घटेगी। क्यों घटेगी, ये तो कॉमन सी चीज है सोचना। जैसे कि गर्मी के दिनों में तापमान एकदम बढ़ गया तो जलवाष्प अर्थात वायुमंडल में जल के छोटे छोटे बूंद क्या बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, तो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि उसका वाष्पीकरण होकर के तेजी से वो ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत आसान प्रश्न था। आई होप आप सब लोग ये प्रश्न समझे होंगे कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा हवा का तो उसकी जलवाष्प क्या होंगे, घटेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है, तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। अक्सर हम सब देखे होंगे कि जब रात में हवा तेज चलता है तो सुबह सुबह ओस हल्का कम दिखाई पड़ता है। क्यों कम दिखाई पड़ता है, जो देखते हैं। वाष्पीकरण की दर तेजी हो जाती है, बी का हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। आकाश साफ से कोई मतलब नहीं, तापमान ऊंचा से भी कोई मतलब नहीं, हवा में नमी कम होती है, इससे कोई मतलब नहीं। बात ये कर रही है इस पर, तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और जैसे ही वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो ओस की बूंदें क्या हो जाएगी, कम हमें दिखाई पड़ेगी और इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया गया, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता, अर्थात एसी। जैसे कमरे में अगर एसी लगा हुआ है तो वह एसी उस कमरे को क्या नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए का कहना है केवल तापमान, ऑप्शन बी का कहना है केवल तापमान एवं आर्द्रता एवं तापक्रम, सी का कहना है केवल दाब और डी का कहना आर्द्रता दाब एवं तापमान। तो देखिए दाब का कोई मसला ही नहीं आता। कमरे में एसी लगा लेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगी या ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दाब जहां भी है उसको काट दीजिए, अर्थात सी और डी हमारा क्या हो गया, खत्म। अब बारी आती है ए और बी के बारे में सोचना कि क्या सिर्फ तापमान नियंत्रित करेगा, तो नहीं, उसमें आर्द्रता और तापमान दोनों नियंत्रित करता है। जिस कमरे में एसी लगी होती है उस कमरे की आर्द्रता एवं तापमान दोनों नियंत्रित होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 7 की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, डेजर्ट कूलर, मतलब कूलर है, अभी एसी नहीं कूलर लगा हुआ है, तो कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। जैसे कमरे में कूलर के सामने एकदम बैठे हैं, उसका जो वो शीतलन कर रहा है वो किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है उष्ण वायु प्रतिस्थापन पर, बी कह रहा है वायु की निर्जलीकरण पर, सी कह रहा है वाष्पन शीतलन पर और डी कह रहा है वायु पूर्ण जलीकरण पर। तो देखिए जैसे कूलर जो होता है उस कूलर में पानी देने वाला होता है, ठीक है, पानी देते हैं तो पानी के एक पाइप से जब पंखा उसका घूमता है तो उसके ऊपर से हल्का 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 पानी गिरता है और वही पानी को फुहारा मतलब एकदम छोटे छोटे बूंद के रूप में हवा के माध्यम से पहुंचाया जाता है शरीर के पास। अब जैसे ही वो आएगा तो आने के बाद हमारे शरीर पर पड़ा और जैसे ही हमारे शरीर पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण जब हुआ तो हमारा शरीर गुप्त उष्मा खोया और जब गुप्त उष्मा खोया तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा। तो इस ऑप्शन में सोचिए कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा कि क्या। जैसे क्यों शीतलन, शीतलन क्रिया की बात कर रही है, ठंडेपन की बात कर रही है, तो शीतलन क्रिया के बारे में सोचिए कि क्या होता है। तो देखिए वो होगा ना, ऑप्शन सी सही होगा। क्यों, क्योंकि उष्ण वायु कोई मतलब नहीं, वायु निर्जलीकरण मतलब वायु को साफ थोड़ू कर रहा, वायु पूर्ण निर्जलीकरण कोई मतलब नहीं, तो वाष्पन शीतलन, क्योंकि वो पानी के बूंदे हमारे शरीर पर पड़ा, उसका वाष्पीकरण हुआ तभी जाकर के ठंडा लगा, ठीक है। इसीलिए कमरे में क्या लगाएंगे, कूलर लगाया जाएगा और ये शीतलन पे, तो सी सही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं 8 प्रश्न। 8वां क्या कह रहा, कमरे को ठंडा किया जा सकता, किस तरीके से कमरे को ठंड किया जा सकता, पानी को बहने से, ऑप्शन बी कह रहा रसोई गैस से, सी कह रहा संपीड़न गैस को छोड़ने से और डी कह रहा ठोस को पिघलने से। देखिए ठोस क्या पिघलेगा तो रूम ठंडा होगा, नहीं, ऑप्शनली सोचना है।
ऑप्शनली ही सोचना है, ऐसे नहीं दिमाग लगाना एक्स्ट्रा कि एसी लगा देंगे तो ठंड हो जाएगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब आते हैं रसोई गैस, तो रसोई गैस से तो और टेम्परेचर बढ़ेगी, पानी बहने से कमरे में पानी बहा देंगे तो रहेंगे कहाँ, तो ऑप्शन सी के हिसाब से होगा क्या, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ये ऑप्शनली प्रश्न को छाटा गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। क्या दिया 9 नंबर प्रश्न सर, देखिए, निम्नलिखित अवस्था में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेगा। मतलब ये ऑप्शन के हिसाब से सोचना कि जैसे हम जो गीले कपड़े को छत पे पसारे वो काफी तेजी से सूखेगा। कब सूखेगा, जब वहां की आर्द्रता 100 डिग्री हो, तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, आर्द्रता 100 डिग्री हो, तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, आर्द्रता 20% है, सॉरी 20 डिग्री नहीं प्रतिशत है, इधर प्रतिशत चल रहा है, तो 20% आर्द्रता है और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके बाद आर्द्रता 20% है और तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए इतना हमेशा याद रखिए, ये ऑप्शन चेंज भी आपको एग्जाम में नजर आ सकती है, बशर्ते हमेशा एक चीजों का ख्याल रखना है कि जब गीले कपड़े की सूखने की बात कहे तो उस ऑप्शन में देखना है क्या कि आर्द्रता का जो प्रतिशत है, आर्द्रता का प्रतिशत कम होना चाहिए और तापमान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपको ये नजर आए उसको क्लिक कर दीजिए। क्या हम बोले कि आर्द्रता का प्रतिशत कम होना चाहिए, क्योंकि आर्द्रता में इस वायु में नमी वो कम होना चाहिए और तापमान ज्यादा होना चाहिए। आप ऑप्शन से देख लीजिए कि किसमें आर्द्रता कम है और किसमें तापमान ज्यादा है। यहाँ आर्द्रता तो 100% है, नहीं होगा, आर्द्रता 100% बहुत ज्यादा, आर्द्रता 20% है लेकिन तापमान भी 20 डिग्री है, तो इस ऑप्शन को रोके डी में आए, 20% आर्द्रता, तापमान 60 डिग्री है, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि तापमान ऑप्शन से तापमान कम है और आर्द्रता कम है और तापमान क्या है, ज्यादा है, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, डी होगा 9 नंबर प्रश्नों का। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगले प्रश्न देखिए, जब पानी में नमक मिला लिया जाए या मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता, कौन सा परिवर्तन होगा। मतलब जैसे ही पानी में हमने नमक घोला तो उसका क्या क्या परिवर्तन होगा जो पूछ रहा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ठीक है, क्वथनांक क्या बोला, बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। बी करा क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। सी करा क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटता है। क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ता है। ऑप्शन नहीं सोचिए, देखिए कभी दोनों तो बढ़ नहीं सकता और कभी दोनों घट नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन सी और डी क्लियर है कि आंसर नहीं होगा। ठीक है, और अब बारी आई ए और बी के बारे में सोचने में। अब पानी में हमने क्या मिला दिया, नमक, पानी में क्या मिला दिया, नमक, तो देखिए क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, ऐसा नहीं है, जमाव बिंदु ही घट जाता है, जमाव बिंदु क्या हो जाता, घट जाता और उसका क्वथनांक बढ़ जाता। तो क्वथनांक को बढ़ाना है और जमाव बिंदु को घटाना है जब पानी में हमने क्या मिलाया, कोई भी अशुद्धियां अर्थात नमक भी एक अशुद्धि ही होंगे। तो चलिए ऑप्शन ए 10 का क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, जब पानी में साधारण नमक मिला दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ आप स्पेशल सोचिए क्वथनांक पर। अभी हमने एक प्रश्न इसके पहले जस्ट किया, अगर देख लीजिए इसमें हम क्या बोले कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, आंसर यहाँ ये लिए थे। अब ये पूछ रहा कि जब पानी में वही चीज नमक हो या साधारण नमक हो, बात कहने का मतलब उतना ही हो रहा कि जब पानी में साधारण नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे, ये चीज बताया जाना। और अभी हम आपको दिखाए हैं, अभी दिखाए हैं, फिर से दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए क्वथनांक बढ़ जाएगा और वही प्रश्न यहाँ दोहराया गया कि क्वथनांक बिंदु पर क्या असर पड़ेंगे, क्वथनांक बिंदु पर क्या असर पड़ेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सब लोग, इसका क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आते हैं क्वथनांक बिंदु, देखिए कह रहा और हिमांक पर भी सोचना है। तो अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक के लिए हो गया, घटेगा ये गलत है, क्रमशः घटेगा तो क्वथनांक बिंदु तो कभी घटेगा नहीं। और ऑप्शन डी क्या कह रहा कि बढ़ेगा, हाँ तो सही है, क्रमशः क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और उसका हिमांक बिंदु घटेगा। ठीक है, क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। प्रश्न 110 जो हम किए थे उसी के जैसा था, प्रश्न को थोड़ा सा ऑप्शनली घुमाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, थर्मस बोतल में, एक बोतल होता है ना, बोतल होता है उसमें पानी रखने वाला, मिल्टन जिसको कहते हैं, पेय पदार्थ के कुछ समय तक
ताप रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो वो आता अभी हमने बताया क्या, मिल्टन। मिल्टन वाले जो बोतल आते हैं उसके परत पर मतलब क्या चढ़ाया जाता है जिससे पानी ठंडा ज्यादा समय तक रह सके? ए क्या कह रहा है, एल्युमिनियम से पेंट करेंगे। सी कह रहा रजत परत, और बी कह रहा लैंडी चूर्ण, और डी कह रहा पारे की परत। तो देखिए एल्युमिनियम की ना ही करेंगे, ना ही लैंड चूर्ण करेंगे, और ना ही पारे की परत, क्योंकि पारे की परत क्या करेगा? तो सी में रजत परत उसको चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर रजत परत चढ़ाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा कि गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्यों? गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्यों? कारण पूछा तो कारण तो हमने बहुत सारे दे देंगे। सबसे पहले अगर सफेद कपड़ा पहने हैं तो प्रकाश की जितनी किरणें आएगी इसको अवशोषित नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, पहला चीज। दूसरी चीज कि सफेद कपड़े क्या होंगे, सफेद कपड़े या सूती कपड़े। अगर यही सफेद की जगह हमें सूती कपड़े पूछ दिया होता कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो सूती कपड़े होंगे क्या, पसीने को अवशोषित करेगा, और पसीने अवशोषित करने के बाद करेगा क्या कि जब बाष्पीकरण, पानी को लंबे समय तक के वो टिका करके रखेगा सूती कपड़ा, और जब उसका बाष्पीकरण होगा तो हमारे बॉडी को ठंड महसूस होगी। ये तो हो गई कि गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, बट ये पूछ रहा गर्मी में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, तो प्रकाश की किरणें आएगी और ये सफेद कपड़े उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, अर्थात अवशोषित नहीं करेगा। यही चीज पूछा जाता कि गर्मी में काले कपड़े क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो काले रंग के जो होंगे प्रकाश के सभी किरणें को अवशोषित करेगा, इसीलिए काले कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्मी ज्यादा लगेगा। सफेद कपड़े अवशोषित नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा, देखिए ऑप्शन ए कह रहा वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी उष्मा को परावर्तित कर देगा, ऑप्शन ए कहा। बी कह रहा वे शरीर के स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकसित कर देगा, ये गलत है। वे पसीना सोख लेता है, भाई अगर सूती कपड़ा होता तब हम सोचते, वहां सफेद कपड़ा दिया है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो सफेद कपड़ा बहुत तरीके के होते हैं, सूती, टेलीकॉटन वगैरह का भी आता है। वे आंख के शीतलन, आंख का क्या शीतलन प्रदान करेगा जी, सूती कपड़ा। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसके ऊपर पड़ने वाले जितने उष्मा को वो क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, इसलिए इसलिए सूती कपड़ा पहना गया। और ये हमारा आज का इस सेट का 10वां प्रश्न था। अर्थात ये हम जो वादा हमारा है कि प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन कम से कम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए हैं कि क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। सिर्फ जिस तरीके से परिवार मेंबर हमारी बढ़ेगी, इस पे सारी सुविधाएं बढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।